ये स्ट्रीट डॉग है, देखो रोटी है, ये रोटी खाता है। ले बेटा, खोले। ये रोटी है, देखो रोटी है, ये देखो। देख लेगा, जल्दी जल्दी खा ले। ये देखो कितनी बड़ी रोटी है। ले, इसको रोटी खिलाओगे ना, ये खुश हो जाएगा। ये देखो रोटी खाता है ये। कोई देख ना ले रोटी खिलाते हुए ना, तो कलेश हो जाएगा। इसलिए इसको चुन के खिला रही हूँ, वरना ना। मैं हूँ गगन, तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। रात को कर विदा, दिलरुबा भी जा, अभी जा, अभी जा, ऐ सुबह भी जा। रात को कर विदा, दिलरुबा भी जा। तेरे तेरे मेरे अगलपन की और सीमा क्या है। तू है गगन, अधूरी सी मेरे बिना। दोस्तों, आपने देखा मैंने किस तरह से गोरी को खाना खिलाया है। सीढ़ियों पर छुप छुप कर खाना खिलाना पड़ता है, बिल्कुल चुपचाप खाना खिलाना पड़ता है। उस टाइम में लाइट देखिए, मेट्रो आ गई और जब मैं उसको खाना खिलाती हूँ तब मैं सीढ़ियों पर लाइट भी नहीं जलाती, नहीं खोलती लाइट, क्योंकि कोई देख ना ले लाइट में, क्योंकि ऑब्जेक्शन करते हैं लोग कि खाना खिला रहे हैं। तो मैं उसको छुप करके उसको मैंने खाना खिला दिया, जिससे कि वो अभी सारा दिन अगर घूमता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन नहीं होगी कि भी वो भूखा है, इधर उधर फिरेगा, क्योंकि गोरी बहुत सॉफ्ट और नरम दिल का इंसान है। सॉरी, इंसान बोल रही हूँ, डॉग है, स्ट्रे डॉग है, और वो बहुत प्यारा है, आम डॉग है वो। और मैं हमेशा लिखती भी हूँ कि आम डॉग, आम आदमी, तो आम आदमी आम डॉग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। वो बहुत शांत रहता है, बहुत शांत, बहुत पीसफुल है, उसका माइंड जो है बिल्कुल सेट है, और वो बहुत प्यारे दिल का है, बहुत प्यारे दिल का डॉग है। गोरी को जब पैदा हुआ था हम तब से गोरी, किट्टू, कल्लू, ब्लैक एंड वाइट सबको जानते हैं, सब हमारे घर आते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले के वीडियो आप मेरे देखिए, और आपको उसमें सारी हिस्ट्री आपको उसमें पता चलेगी बच्चों की। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, अपने सारे काम छोड़ के वीडियो बनाती हूँ, फटाफट करती हूँ, जिससे कि घर वालों को भी शिकायत ना हो, मुझे ताने ना सुनने पड़े खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेहनत का फल मुझे अभी तक नहीं मिला, किसी भी चीज़ में नहीं मिला। मैंने इतनी मेहनत की है, इतने एफ़र्ट लगाए हैं कि अब मेरा मेहनत से ना अब बिल्कुल ही वो हो गया कि भी नहीं, अब जो मिलना है ना वो भगवान ही डिसाइड करता है। डेस्टिनी जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी किस्मत में क्या भगवान ने लिखा है वो भगवान ही तय करते हैं। आप लाख कोशिश कर लो किसी के भी पीछे भागने की, जब तक आपको ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह से हर चीज़ होती है, रिश्ते कह लो, दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, मोहब्बत कह लो, कोई भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं। जब तक आपको भगवान नहीं चाहेगा ना, आपको वो चीज़ कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त आपके सारे घाव भर देता है।
और गोरी को बहुत मुश्किल से मैं खाना खिला पाती हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं सारे काम छोड़ के उसके लिए रोटी लेके जाती हूँ, भागती हूँ फटाफट कि कहीं वो बाहर ना चला जाए। धूप में सारा दिन उनको घूमना होता है। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ होगा तो माँ को भी तसल्ली रहती है कि हाँ उसने खाना खा लिया, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। पेट भरा होने से क्या होता है ना कि आपका मन जो है थोड़ा शांत रहता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही चीज़ है, इंसानों के साथ जो चीज़ है वही जानवरों के साथ भी है। जानवर भी जब भूखा होता है, परेशान होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, यही चीज़ इंसानों के साथ है, यही चीज़ जानवरों के साथ भी है। तो गोरी बहुत अच्छा बच्चा है। किट्टू को मैंने खाना खिला दिया है सुबह, और अब वो आराम से घूमता रहे, फिरता रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फिर वो लोग कोई भी ना जैसे गेट को बंद कर देते हैं, तो इसीलिए ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई बार क्या होता है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के अपना दिन निकालने वालों में से हूँ कि भी अगर मेरी गलती नहीं भी है ना, तभी भी मैं सामने वाले को सॉरी कह देती हूँ कि जिससे कि सामने वाला शांत हो जाए। क्योंकि सामने वाले के माइंड सेट का आपको नहीं मालूम, तो इसीलिए हमें अपना तो मालूम है ना कि हम तो काम डाउन हो ही सकते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में बिलीव करती हूँ। तो जो भी मैं बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ, प्योर बोलती हूँ, इसीलिए एक एक चीज़ का आपके पास वीडियो बना करके भेजती हूँ। और अभी भी मैंने देखिए गोरी को रोटी दी है, सिर्फ रोटी दी है उसको, मैंने कोई मिल्क नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसको भी मालूम है वो सीढ़ियों में बैठा है तो उसको रोटी खानी है जिससे कि उसका पेट भर जाए। तो मैं आपसे यही निवेदन अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी डॉग्स का ध्यान रखिए और इंसानों का भी ध्यान रखिए। जैसे हम लोगों को भूख लगती है ऐसे उनको भी भूख लगती है। तो जो भी कुछ आप कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के लिए करें, चाहे वो डॉग्स के लिए करें, लेकिन कुछ भी आप अच्छा ज़रूर करें जिससे कि मेरे वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे काम करें। कम से कम 24 घंटे में 1 या 2 काम तो आपको अच्छे करने ही चाहिए। तो मैंने तो अपना अच्छा काम कर दिया, मेरा तो सारा दिन ही चलता रहता है और मैं बहुत ताने भी बहुत सुनती हूँ और काम भी करती हूँ। हम लोग क्या है ना कि औरतों का या लेडीज़ का कह लो या लड़कियों का ना ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है रो रो के। सच बताऊँ तो मेरे को, अगर मैं अपनी बात करूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जिनकी ज़िंदगी को हमने देखा है बहुत करीब से, और वो लोग भी हमारी लाइफ को देखते होंगे जैसे हम किसी की लाइफ को देखते हैं, ऐसे वो लोग भी देखते होंगे। सबको अपने अपने घर के बारे में पता होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं काफ़ी सालों से मैं कभी खुल के हँस भी पाई हूँ। तो मैं यही सोच के यूट्यूब पर आई थी कि शायद मैं खुल के हँस पाऊँ आप लोगों के साथ और अपने दुख को कन्वर्ट कर पाऊँ खुशी में। तो मेरा दुख सुख में बदल जाएगा अगर मैं आप लोगों से बात करूँगी तो आप लोग भी मुझसे बात नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही मुझसे नाराज़ है। और शायद मैंने कुछ किसी की भैंस खोल ली है, जो कि मुझे ही नहीं पता कि मैंने किसी की भैंस खोली है। तो मुझे ही नहीं मालूम कि मैंने किया क्या है, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। पनिशमेंट मिलती है तो आपको ये भी बताया जाता है कि किस चीज़ की आपको पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पनिशमेंट मिल रही है बस सामने वाले को गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, टेंशन में है वो, डिप्रेशन में है वो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है वो बंदे को जैसे होता है ना कि भी कुछ और तो होगा नहीं, चलो भैया ठीक है इसी के ऊपर गुस्सा निकाल दो, क्योंकि ये तो कुछ बोलेगी नहीं, ये इमोशनल फूल बन जाएगी। तो जस्ट लाइक अ इमोशनल फूल हूँ मैं। तो हाँ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं इमोशनल फूल हूँ, मुझे सब लोग फूल बनाते हैं और मैं बन भी जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, सामने वाला खुश है, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरी लाइफ को बिल्कुल ही आप डिज़ोल्व कर रहे हो या जो भी कुछ है। काफ़ी सारे लोग डॉग की वजह से मुझसे कनेक्ट नहीं होते क्योंकि उनको मालूम है कि मैं डॉग्स के लिए काम करती हूँ। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उनको डॉग्स पसंद नहीं है, मुझे डॉग पसंद है। मैं डॉग्स के लिए काम करती हूँ और सभी लोगों के लिए काम करती हूँ। मुझे कोई दिखाई देता है, किसी को मेरी ज़रूरत है, मैं उस सब के लिए हेल्प करती हूँ। तो मैं ऐसे किसी को नहीं देख सकती परेशान, तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो डॉग हो, मैं उन सब के लिए काम करती हूँ। तो इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इमोशनल फूल हूँ और इमोशंस में बह करके मैं अपना ही नुकसान करती हूँ और बहुत ज़्यादा कई बार मेरा नुकसान हो जाता है। तो कोई बात नहीं, दुनिया में हम आए हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है
और इमोशनल फूल हूँ मैं, कोई बात नहीं। कोई तो मेरे को दुखी करके सुखी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं, कोई बात नहीं, मेरे को भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है कि मैं ये सब कुछ झेल पाऊँ। मुझे भगवान शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकत दे, जिससे कि मैं ये सारे दुख तकलीफ़ अपने सीने पर झेल पाऊँ। और भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला आपका मौला अल्लाह, जो भी भगवान को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, और ईश्वर अल्लाह, सब एक ही है। तो वो सब देख रहा है। मेरे को भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है कि मैं ये सारी टेंशन झेल सकती हूँ। डॉग्स के लिए मैं बहुत बार अपनी गुस्से को शांत करके अपने आप को बहुत बातें सुनवाती हूँ मैं डॉग्स के लिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे डॉग्स सलामत रहने चाहिए, उनको कोई कुछ ना कहे। मुझे जिसको जो बोलना है बोल दे, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी कहीं पर भी किसी भी डॉग को कुछ ना करे। मैं हमेशा यही कहती हूँ। और सड़क पर भी मुझे कई बार ऐसे लोग दिखते हैं जो डॉग को मार रहे होते हैं या पानी डाल रहे होते हैं। अभी मैं कल परसों बाहर से आ रही थी, जब भी मैं डेली ही बाहर जाती हूँ, और मैं बाहर से जब भी आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल कार्ट और बहुत सारी गाड़ियाँ, ठेलियाँ, बहुत सारी, इंग्लिश में उनको कार्ट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में देखा जाए ठेला बोलते हैं। लोग ठेला लगा लगा के, जगह जगह लोगों ने ठेला लगा लिया, नॉन वेज, वेज का और मोमोज़ का। थाली, रोटियां, दाल, रोटी। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी आप लोग ये चीज़ें मत खाया करो, चाहे लाख अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बहुत गंदी होती है। बाहर का खाना मत खाओ। घर पे आप उल्टा सीधा जैसे मर्ज़ी खुद ही बना के खा लो, लेकिन घर का खाना सुच्चा साफ़ होता है। तो बाहर का खाना आप मत खाया करो। और मैंने देखा वहाँ पर से, जब मैं बाहर से आ रही थी कल, तो मैंने फ़ोन अपना रखा हुआ था बैग में, और फ़ोन मेरा ऑन नहीं था, और मेरा फ़ोन भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे वीडियो बनाती हूँ। उस टाइम मेरा फ़ोन बंद था, तो मैंने देखा हल्का सा कि भी एक ना डॉग भागा हुआ आया बहुत तेज़ी से रोड पर, किनारे पे होगा फुटपाथ पे, और उसको एक आदमी ने, वो कीचड़ पे बैठा हुआ था, क्योंकि वो पूरा सना हुआ था कीचड़ में। तो क्योंकि गर्मी बहुत है, तो डॉग क्या करते हैं, कीचड़ में बैठ जाते हैं, क्योंकि कीचड़ गीले में पानी में बैठ जाते हैं। और वो होता तो गर्म ही है पानी, लेकिन उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो पहले ही वो डॉग कीचड़ में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी उस बंदे ने डॉग के ऊपर पानी डाल दिया। मुझे इतना ज़्यादा दुख लगा, गुस्सा तो नहीं आया, खैर दुख लगा कि क्या यार, मैं किस किस को समझाऊं, क्या क्या समझाऊं, समझाने में ही ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने समझाना छोड़ दिया है। सबको सबके कर्मों की सज़ा मिलती है, और कर्मा बैक वापस आता है। साइकिल है ये, एक ज़िंदगी जो है ना साइकिल है, और ये घूम करके वापस आपके पास ज़रूर आती है। आप जितना मर्जी भाग लो इस चीज़ से, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, पेरिस चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, आपको आपके कर्मों की पनिशमेंट ज़रूर मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैंने भी ज़रूर कोई पाप किए होंगे, तो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, और मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिलती है। तो जब मुझे मिलती तो नेचुरली सामने वाला भी नहीं बच पाएगा। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उसके, एक तो पहले ही वो डॉग कीचड़ में बैठा हुआ है, तो उसको वो भी बर्दाश्त नहीं हो, उसको ये कि मेरे ठेले के आगे से हट जाओ, मेरे ठेले के आगे मत बैठो। कितनी बुरी बात है, आप खुद सोचो। उसका ठेला, और वो सड़क पे ठेला है, सड़क पे ठेला है, और सड़क पे ठेले के सामने कीचड़ है, और कीचड़ के ऊपर ही नाला सा, उसके ऊपर ही वो बैठा हुआ, तो उसको वो भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी डॉग को बर्दाश्त नहीं करता। वैसे वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम गरीब हैं, तो आप खुद सोचो, वो वैसे ही इतना परेशान है डॉग, क्या प्रॉब्लम है, क्या शरीर में प्रॉब्लम्स है, किसकी कौन कैसे माइंडसेट से बैठा हुआ है। तो तुम बैठा रहने दो यार, क्यों किसी को डिस्टर्ब करके उसकी हाय लेनी है। उस आदमी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसने उसके ऊपर पानी डाला, जिससे कि वो उठ करके भागने पे मजबूर हो गया। उसकी आंखों में पानी, मुंह पे पानी, पूरी बॉडी पे पानी, नीचे से तो सारा वो गीला ही था, लेकिन उसने उसके ऊपर भी पानी डाल दिया। तो नेचुरली किसी के ऊपर भी पानी इतनी ज़ोर से फेंकोगे तो नेचुरली वो हिलेगा, उठेगा, भागेगा वहाँ से, तो उसको हिट होगा। तो वो डॉग वहाँ से भागा हुआ आया। जैसे ही वो उधर की तरफ आया तो मैंने एकदम से देखा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार कौन है, किसकी ऐसी है ये चीज़ें, कौन है जिसने पानी डाला। मैंने देखा तो वो आदमी के हाथ में डब्बा था पानी का, और वही पानी डाल रहा था डॉग के ऊपर। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा नहीं, मैं चुप रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वक्त अपने आप बोलेगा। मैंने फिर उस डॉग को प्यार किया, और मैंने उसको खाना खिलाया।
तो मैंने सब छोड़ दिया है। ये कर्मा बैक वापस आता है, ये साइकिल है, आज उसकी बारी है तो कल उसकी बारी होगी। तो नेचुरली सबकी टर्न आती है, सबका एक दिन आता है। तो यही सोच के मैं अब खामोश हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, साइलेंट हो जाती हूँ। तो मैं वॉइसलेस हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती। मुझे अब कुछ कहना नहीं है, मुझे अब कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कुछ नहीं कहा और उसको खाना खिलाया, और उसके साथ एक और डॉग था, उसको भी मैंने खाना खिलाया। और फिर उसके बाद उसको मैंने प्यार किया ढेर सारा। जब मैं उसको प्यार कर रही थी तो बहुत सारे लोग देख रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है हर जगह पे आजकल ठेले लगा के लोग बैठ गए हैं। पुलिस वालों को हफ्ता देते हैं वो लोग, और ठेले लगा के बैठ गए हैं। किसी दिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी, और मौका मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ना मुझे ना टाइम नहीं मिलता, मुझे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ, आप देख सकते हैं। गोरी को मैंने खाना खिला दिया, किट्टू को खाना खिला दिया है, और मैं हूँ टेरेस पर। और टेरेस पर आप देख सकते हैं कितना बिग टेरेस है, ये बहुत बड़ा टेरेस है, बहुत बड़ा, चारों तरफ से ओपन टेरेस है। और आप यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा ले सकते हैं, टेरेस पर इंजॉय कर सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात में बहुत अच्छा लगता है। आपका मन दुखी है, आप सैड फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, शांत रहना चाहते हो, चिक चिक से दूर आना चाहते हो, तो आप टेरेस पर आ जाओ। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आपका मन शांत होता है। तो इसीलिए मैं ना टेरेस पर आती हूँ, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम टेरेस पर ही निकलता है। मैंने यहाँ पर सीड भी लगा दिए हैं टमाटो के, और मैं टेरेस पर मेरा बहुत टाइम गुजरता है। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती टेरेस पर, क्योंकि अगर मैं सारा दिन टेरेस पर ही रहूँगी, एक तो धूप बहुत तेज़ है, और दूसरा घर के काम भी करने होते हैं। तो आप घर के काम नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, तो इसीलिए लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जो लोग काम करते हैं लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। इसी तरह से घर में भी आप काम करोगे तो आपको पसंद किया जाएगा, अगर आप घर में काम नहीं करोगे तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा। और वैसे भी पसंद करे कोई चाहे ना करे, काम तो हमें करना ही है, काम से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर मैंने उस बंदे को कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप अपना, बच्चों को मैंने प्यार किया, खाना खिलाया, और